आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस सांसद प्रज्वल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निर्वाचन को अमान्य करार देने के आदेश पर रोक। पुरानी को विदाई, नई का श्री गणेश सांसदों के साथ नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी। संसद में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान बेहोश हुए बीजेपी सांसद। गणेश चतुर्थी 2023, कहीं बनी है बिस्कुट से मूर्ति तो कहीं चंद्रायन पर सवार है बप्पा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पुराने भवन की गरिमा कम न हो, इसे संविधान सदन कहा जाए। अब समाचार विस्तार से। कन्नड़ भवन, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल, गुलबर्गा में कर्नाटक के ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता लेखक और नाटककार डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जाने माने युवा कवि और लेखक, आर्टिस्ट, पत्रकार और कर्नाटक के पहले हिंदी समाचार चैनल के केपी न्यूज 24/7 के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को शॉल, फूलमाला पहनाकर और पुस्तक उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कन्नड़ साहित्य परिषद जिला गुलबर्गा के अध्यक्ष विजय कुमार पाटिल तेगलतिप्पी, सचिन यशवंत राय अष्टगी और शिवराज यस इंदगी के साथ साथ गुलबर्गा के प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर रहमान पटेल और कन्नड़ साहित्य परिषद जिला गुलबर्गा के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान ने यह जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अमान्य करार देने के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना 2019 के आम चुनाव में कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर विजयी हुए थे। मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने रेवन्ना के निर्वाचन को अमान्य और शून्य घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रेवन्ना ने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग में गलत हलफनामा दायर किया था। इसके बाद रेवन्ना ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक संसद भवन में लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। नए संसद भवन में अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 की सफलता पर भारत को गर्व है। हम एक संकल्प से नए संसद भवन आए हैं। हमें कड़वाहट भुलाकर आगे बढ़ना है। यह भवन नया है, सब व्यवस्थाएं नई हैं, सब कुछ नया है, लेकिन कल और आज को जोड़ते हुए बहुत बड़ी विरासत है जो नई नहीं है, पुरानी है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के अन्य सांसदों ने नई बिल्डिंग में अलग से प्रवेश किया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सांसद राहुल गांधी, गौरव गोगोई और अन्य लोगों ने संसद के नए भवन में एक साथ एंट्री की। सूत्रों से जानकारी मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 128वें संविधान संशोधन के जरिए महिला आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल महिला आरक्षण बिल पेश कर सकते हैं। इसके बाद बिल को सदन में पारित करने के लिए कल 20 सितंबर को चर्चा होगी। 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। पुराने संसद भवन में आज आखिरी दिन है। 75 साल के संसदीय इतिहास को संजोए संसद भवन को छोड़ने से पहले वहां फोटो सेशन चल रहा था। इस फोटो सेशन में पीएम नरेंद्र मोदी और सांसद भी मौजूद थे। इस दौरान वहां कुछ ऐसा हुआ कि सभी परेशान हो गए। दरअसल सांसदों के ग्रुप फोटो सेशन के दौरान बीजेपी सांसद नरहरि आमीन बेहोश हो गए। फोटो सेशन को बीच में रोककर सब उनको देखने में जुट गए। पानी छिड़क कर उनको होश में लाया गया। हालांकि अब वह ठीक है और फोटो सेशन का हिस्सा है। नरहरि आमीन गुजरात के बीजेपी सांसद है। फोटो सेशन में शामिल होने के लिए वह भी संसद भवन में मौजूद थे, लेकिन अचानक वह बेहोश हो गए। हालत में सुधार आते ही वह दोबारा फोटो सेशन में शामिल हुए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर।
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हर जगह गणेश उत्सव की धूम है। बाजारों से लेकर घरों, गलियों, सभी जगहों पर गणेश जी की मूर्ति स्थापन की तैयारियां हो रही है। लाइटों, झालरों की रौनक देखते ही बन रही है। इस बार गणेश चतुर्थी के दौरान जो एक चीज सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है वो है गणेश जी की भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिमाएं। इस साल चंद्रयान 3 की थीम वाली गणपति कई जगह नजर आ रही है। इसके अलावा ऊंची से ऊंची मूर्तियां, बिस्कुट से बनी प्रतिमाएं भी चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए नजर डालते हैं ऐसे खास प्रतिमाओं पर जो इस गणेश चतुर्थी पर अपने अनोखे स्टाइल के लिए केंद्र में आ गई है। संसद को आज नए भवन में स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के विदाई समारोह के अवसर पर कहा कि यह सेंट्रल हॉल हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्यों के लिए प्रेरित भी करता है। यही संविधान सभाओं की बैठक हुई, संविधान ने आकार लिया, यही तिरंगा और राष्ट्रगान अपनाया गया। संसद में 4000 से अधिक कानून पास हुए, अनुच्छेद 370 से मुक्ति का कानून बना। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे सभी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 46 बार यहाँ संबोधन दिया गया है। यहाँ से हम नए संकल्प के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम नए भवन में जा रहे हैं तो इस पुराने भवन की गरिमा कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए पुराने संसद भवन को संविधान सदन के रूप में जाना चाहिए ताकि इसका सम्मान कम न हो और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखें। इसरो ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान 2 सितंबर के लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से रवाना हो गया। आदित्य L1 सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि में करीब 2 बजे तय प्रक्रिया के तहत धरती के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आगे निकल गया। आदित्य L1 अब पृथ्वी सूर्य प्रणाली में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंचने के लिए अपनी 4 महीने की यात्रा शुरू कर दी। एक बार जब आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो यह एक
प्रभाव मंडल कक्षा में प्रवेश करेगा और अपने मिशन की अवधि के दौरान वहीं रहेगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के आरोप में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषण माजिद हैदरी के खिलाफ कड़े जन सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैदरी के खिलाफ PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र की कोट बलवाल जेल में रखा गया है। स्थानीय अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बृहस्पतिवार देर रात शहर के पीरबाग इलाके के निवासी हैदरी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर शुक्रवार को लिखा था, श्रीनगर की JMIC अदालत के आदेश के आधार पर सदर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 177, 346, 500 के तहत प्राथमिकी संख्या 88/2023 दर्ज की गई। पीरबाग के निवासी माजिद हैदरी को अपराधी साजिश, धमकी, जबरन वसूली, झूठी जानकारी देने, मानहानि आदि के आरोप में गिरफ्तार किया गया। संसद की नई इमारत को भारत का संसद भवन नाम दिया गया है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई दिल्ली स्थित भूखंड संख्या 118 में संसद भवन की परिसीमा में यौं मौजूद संसद भवन के पूर्व में स्थित संसद की नई इमारत, जिसके दक्षिण में रायसीना रोड और उत्तर में रेड क्रॉस रोड है, उसे भारत का संसद भवन नाम दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी दलों के सांसदों ने सोमवार को पुराने संसद भवन को विदाई दी। मंगलवार से संसद की कार्रवाई नई इमारत में स्थानांतरित होगी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस सांसद प्रज्वल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। निर्वाचन को अमान्य करार देने के आदेश पर रोक। पुरानी को विदाई, नई का श्री गणेश सांसदों के साथ नए संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी। संसद में ग्रुप फोटो सेशन के दौरान बेहोश हुए बीजेपी सांसद। गणेश चतुर्थी 2023 कहीं बनी है बिस्कुट से मूर्ति तो कहीं चंद्रायन पर सवार है बप्पा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पुराने भवन की गरिमा कम न हो, इसे संविधान सदन कहा जाए। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल से केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।